राजेश्वरी देवी ने इस घर पर सिर्फ कब्जा ही नहीं किया था, बल्कि यहाँ रहने वाले हर इंसान की आत्मा को जैसे कुचल दिया था। नाहर, जो कभी इस घर का सबसे मजबूत सहारा था, आज उसी के सामने उसे बेइज्जत किया जा रहा था। करोड़ों की कंपनी संभालने वाला नाहर घर में एक मजाक बनकर रह गया था। कभी उसे अजीब कपड़े पहनाकर सबके सामने हंसाया जाता, तो कभी उसकी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया जाता। और ये सब देखकर सबसे ज्यादा जो टूट रही थी वो थी रूही। रूही बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हर रोज टूट रहा था। उसे अपने पति की बेबसी देखी नहीं जा रही थी, अपनी बहन जूही की आंखों में डर और अपमान देखी नहीं जा रही थी, और सबसे ज्यादा उसे ये बात खा रही थी कि वो सब जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जब चुप्पी ताकत बन जाती है, और वही पल अब रूही की जिंदगी में आने वाला था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, रूही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने टेबल पर कुछ पुराने कागज, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स फैले हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें आंसुओं से ज्यादा आग थी। उसने धीरे धीरे उन कागजों को पढ़ना शुरू किया, और हर लाइन के साथ उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था। ये प्रॉपर्टी पेपर्स, ये असली नहीं थे, ये सब एक साजिश थी जो सालों पहले रची गई थी। रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो ये है सच, उसने खुद से कहा। उस पल उसे समझ आ गया कि अगर अब भी उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। उसी रात उसने फैसला कर लिया, अब वो चुप नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। नाहर चुपचाप बैठा था, उसकी आंखों में हार साफ दिख रही थी। तभी रूही उसके पास आई। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। नाहर, आज सब बदलने वाला है, उसने कहा। नाहर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? रूही ने बिना कुछ कहे एक फाइल उसके हाथ में दे दी। नाहर ने जैसे ही उसे खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे? ये सच है, रूही ने कहा। ये प्रॉपर्टी पेपर्स नकली हैं। नाहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब दादी ने? रूही ने सिर हिला दिया। हाँ, ये सब उन्होंने बहुत पहले प्लान किया था। उस पल नाहर के अंदर जो टूटा वो सिर्फ भरोसा नहीं था, वो उसका पूरा अस्तित्व था। जिस दादी को वो भगवान मानता था, उसी ने उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया था। लेकिन अब वक्त था सच को सामने लाने का। दोपहर होते होते गोइंका हाउस के दरवाजे पर दस्तक हुई। रूही अंदर आई। उसके साथ एक वकील था और उसके पीछे नाहर। पूरे घर में खामोशी छा गई। सबकी नजरें अब रूही पर थीं। राजेश्वरी देवी हॉल में बैठी थीं। उन्होंने तिरस्कार भरी नजर से रूही को देखा। अब क्या नया ड्रामा करने आई हो? रूही ने बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आज ड्रामा नहीं, सच होगा। वकील आगे बढ़ा और उसने फाइल खोल दी। इन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की लीगल जांच की गई है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, और जांच में ये साबित हुआ है कि ये सभी कागज फर्जी हैं। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया, हवा भी रुक गई, हर चेहरा जड़ हो गया। नाहर की नजरें सीधे अपनी दादी पर टिक गईं। दादी, ये सच है? राजेश्वरी देवी का चेहरा सख्त था, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी घबराहट तैर गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नाहर की आवाज गूंज उठी। और तभी वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। राजेश्वरी ने धीरे से नजरें झुका लीं। हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने पूरे घर की नींव हिला दी।